हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ घर पर बहुत ही आसानी से आम पापड़ हम कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने ये 4 केसर आम लिए हैं। ये आम खाने में बहुत मीठे होते हैं और आधी कटोरी हमने शक्कर ली है। शक्कर आप आम के हिसाब से ही लें। अगर आम ज़्यादा मीठे नहीं हैं खाने में तो शक्कर की क्वांटिटी आप ज़्यादा ले सकते हैं, और अगर आम खाने में अच्छे मीठे हैं तो शक्कर की क्वांटिटी कम ले सकते हैं। तो हमने ये 4 आम ले लिए हैं, इनको अच्छी तरह से पानी से वॉश कर लिया है। अब हम इनको छीलकर इनको हमें थोड़ी बड़े टुकड़ों में काटना है। इसके बाद हमें इनको मिक्सी में पीसना है। तो हम इनको छील के टुकड़ों में काट लेते हैं। अभी इस तरह से आम को हमने इस तरह से काट लिया है, और इसमें ही हम ये जो शक्कर ली है साथ में ये भी डाल देंगे। तो ये दोनों चीज़ें अच्छी तरह से पिस जाएंगी। इसमें पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी तरह हमें इसको पीसना है, एकदम बारीक पेस्ट हमें बनाना है। तो अब हम इसको पीस लेते हैं। ये देखिए, अभी हमने इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हमें इसको पकाना है। तो गैस पर हमने एक फ्राई पैन रख दिया है और हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। तो अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस हमें डायरेक्ट ये जो पल्प हमने आम का पीसा है बस यही डालना है। तो इसको हम इसमें डाल देते हैं। गैस का फ्लेम एकदम मीडियम रखना है। अब हमें हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसको इसी तरह कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है। तो इस तरह से हम इसको चलाते हुए पकाएंगे। इसको पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस 10 मिनट में ही ये बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम चलाते हुए इसको पका लेते हैं। जब ये ट्रांसपेरेंट जैसा थोड़ा दिखने लगेगा तो ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा। अभी इसको जमाने के लिए हमने इस तरह से स्टील की 2 प्लेट ले ली और इन पर हमने अच्छी तरह से घी लगा लिया है। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। दोनों प्लेट में हमने घी लगा के तैयार रख लिया है। तब तक हमारा ये पक रहा है। अभी इसको पकाते हुए पूरे 8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका हल्का सा जो है कलर चेंज हो गया है और ये ट्रांसपेरेंट जैसा दिख रहा है। ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब हम इसको 1-2 मिनट तक और पका लेते हैं। एक दो मिनट हो गए हैं। गैस का फ्लेम हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इसको हमारी जो हमने घी लगा के प्लेट को ग्रीस किया है उसमें डालेंगे। तो इस तरह से अब हम इसको डाल लेते हैं। और इसको इस तरह से थप करके फिर चम्मच की मदद से इस तरह से फैला देते हैं। जितना पतला मोटा आपको आम पापड़ बनाना है आप उस हिसाब से इसको फैला लें। अभी इस तरह से हमारे जो आम पापड़ है उसको हमने दोनों प्लेट में फैला दिया है। आप स्पून की मदद से भी इसे हल्का हल्का, अगर आपको पतला करना है तो इस तरह से इसको फैला सकते हैं। तो इस तरह से भी हमने दोनों प्लेट में इसको फैला दिया, और स्पून से इस तरह से फैलाने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा टैप कर दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब इसको हमें पंखे की हवा के नीचे 2 दिन तक सुखाना है। तो 2 दिन बाद आप देखेंगे कि हमारा जो आम पापड़ है वो किस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो अब हम इसे पंखे के नीचे रख देते हैं सूखने के लिए। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से तैयार हुआ है। अभी जो हमने कल आम पापड़ बनाया था और उसको पंखे के नीचे हमने सूखने रखा था, तो वो अच्छी तरह से सूख गया है और बहुत ही अच्छे से ये निकल रहा है। ये देखिए, पूरा आम पापड़ हमारा अच्छे से सूख गया है। तो अब हम इसको चाकू की मदद से कट कर लेते हैं और इसके पीसेस बना लेते हैं। अभी हमने इस तरह से इसको एक से पीसेस में चाकू से कट लगा दिए हैं, और अब हमें इसको धीरे धीरे इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए,
बहुत ही अच्छा आम पापड़ बनके तैयार हुआ है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। और अगर हम इस तरह से घर में बनाएं बिना केमिकल के, ओरिजिनल बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए कितनी शाइनिंग है, कितना अच्छा हमारा आम पापड़ बनके तैयार हुआ है। तो हम इस तरह से सबको रोल कर लेते हैं धीरे धीरे। आप चाहें तो चौकोर पीस में भी इसको रख सकते हैं या फिर इस तरह से रोल भी कर सकते हैं। चौकोर पीस में करना है तो इस तरह से फोल्ड करके इसके चौकोर पीस बना लीजिए और थोड़े बड़े पीस कर लीजिए, तो एकदम मार्केट में जो बड़ा पैकेट मिलता है ना, बस उसके जैसे ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा आम पापड़ बनके तैयार हो गया है। जिस भी शेप में आप काटना चाहते हैं उसे काट लीजिए और ये खाने में बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है। अगर आपको मेरे ये होममेड आम पापड़ की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।